हैदराबाद से गीतांजलि जी हैं हमारे साथ। गीतांजलि जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कीजिए अपना सवाल। हाँ सर, नमस्ते अगेन। एक्चुअली आई कॉल्ड यू यस्टरडे। वेलकम गीतांजलि। हाँ, आपने बोला था कि ये घर बहुत अच्छा है और यू कैन बाय दिस। जी, लेकिन हमारे दो डाउट्स है, कैन यू प्लीज सॉल्व दैट? डेफिनेटली कम अगेन प्लीज। या सो आई विल टेल यू अगेन द फेस ऑफ द हाउस। श्योर प्लीज गो अहेड। हाँ, lift is situated exactly opposite to main door. All right. और main door is at west facing. Great. North east is temple. Okay. South west is master bedroom. That all you told me yesterday, Geetanjali. So what is the question you are framing? Question is, as many people told that main door should not be at the west facing, so it will not be a problem. Surely you cannot do anything because you had been given a main door in west only, and you have a plot, you have a flat, not the plot. So don't worry for that. Put white colors on the main door. You can put white agate stones on the main door also. That will make the entry prosperous. And put a focus light on the main door. Yes. मेन डोर पे फोकस लाइट करना exactly और उसके सामने एग्जैक्टली लिफ्ट है और लिफ्ट that we have taken care with the focus lamp, so it will be highlighted, door will be highlighted, and it will be free from any distortions. And second thing is, sir, this is an old house. This is not a new house, but it is a fresh flat 3 years Okay. back. So Okay. it will not be any problem. Not at all. Everything which is old is gold. Okay. और Yeah. one last thing is, which color we should give to the house? See, I feel white is a perfect color. It contains all 7 shades. Ma Lakshmi remains in white color, so go ahead with white. Yeah. White, Yeah. clear white color. Exactly. Not Milky any cream white or color. something. Milky white color. Thank you. जी, उम्मीद करते हैं गीतांजलि जी को जी, उनके बिल्कुल। सारे सवालों के जवाब मिल गए बिल्कुल। होंगे। और अभी हमारे साथ हैं गुरेंद्र पाल सिंह जी हैं पंजाब से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आप अपना सवाल कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। जी, गुड मॉर्निंग। सर, मेरे कोठी में ना, हाउस में अग्निकोण में तो सीवर का टैंक है बना हुआ। ओके। तो मेरा प्लॉट है 40 बाई 84 का। जी, आपकी दिशा कौन सी बनती है? किस दिशा का प्लॉट है आपका? मेरा दिशा है इधर से है, ईस्ट दिशा का है। ईस्ट दिशा का है। आपने बताया कि आपके साउथ ईस्ट में एक सेप्टिक टैंक है, यानी कि सीवरेज टैंक है, तो यह गलत है। सेप्टिक टैंक हमेशा नॉर्थ वेस्ट में होना चाहिए। इस दिशा में अगर सेप्टिक टैंक है, साउथ ईस्ट में सेप्टिक टैंक है, तो लाल रंग के पौधे आप यहाँ पे रखें। लाल रंग के फूलों वाले माँ तुलसी का पौधा उसके आसपास आप रख सकते हैं। जी। पद्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप कीजिए अपना सवाल। हाँ जी डॉक्टर साहब, मुझे पूछना है, जी। मैं दिल्ली में रहती हूँ। ओके। तो मेरा घर है, ये फ्लैट सिस्टम है, फ्लोर सिस्टम है। जी, मैं समझ रहा हूँ। सवाल जारी रखें। जी, मैं टॉप पे रहती हूँ। मेरा एक्चुअल में ये घर जो बनाया है बिल्डर ने, नॉर्थ है, फेसिंग तो नॉर्थ है इसका। जी। लेकिन जो एंट्रेंस दिया इन्होंने साउथ में दे दिया है। ओके। तो ये साउथ बोला जाएगा, नॉर्थ? मुझे यहाँ पे बड़ी कंफ्यूजन होती है। देखिए, मैं आपको क्लियर बताता हूँ कि कैसे फेसिंग देखी जाती है। फ्लैट्स में जनरली क्या होता है कि अगर साउथ से एंट्री है तो कई बार नॉर्थ हमारा पूरा खुला हुआ होता है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी है। हमने यहाँ देखना है कि कितनी ज़्यादा ओपनिंग्स हमारे पास हैं, किस दिशा में ओपनिंग्स हमारे पास हैं। नॉर्थ का मेन डोर है तो डेफिनेटली साउथ थोड़ा खुला होगा, उससे घबराना नहीं है। अपने विंडोज़ को क्लोज करके रखें। जब सनसेट हो रहा होता है उसमें भारी कर्टन्स लगा के रखें, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जी, बिल्कुल। अब आपको कोई बहुत महंगे उपाय करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर में ही आपकी हर समस्या का समाधान छिपा हुआ है। बस थोड़े से एफर्ट्स आपको करने हैं। इस कार्यक्रम में आप हमें फोन कीजिए। नंबर्स आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको बार बार दिखा रहे हैं। और जीवन की कोई भी उलझन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको इस कार्यक्रम में मिलेगा। वास्तु एक्सपर्ट हैं हमारे साथ डॉक्टर पुनीत चावला जी, जो कि बिना तोड़फोड़ किए आप अपने घर में किस तरीके से सक्सेस पा सकते हैं ये बताएंगे। आपके घर में अगर नेगेटिव एनर्जी है, आपको लगता है कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तो आपको उस नेगेटिव एनर्जी से बचाएंगे और यकीन मानिए आप जीवन में बहुत कुछ कर पाएंगे। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं सक्सेस की, तो सक्सेस के क्या तरीके हैं, क्या टिप्स है? कुछ लोगों में तो होता है कि सक्सेस वो बाद में पाने के लिए चलेंगे, लेकिन पहले उनके अंदर चलने का कॉन्फिडेंस ही नहीं होता। कॉन्फिडेंस नहीं है। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने सबसे पहली जो बात देखनी है अपने घर में कि आपका बेडरूम किस डायरेक्शन में आता है।
दोस्तों, जहां हम सोते हैं, मेरा यह मानना है कि आपकी ज़िंदगी वहीं से शुरू होती है, क्योंकि नींद में ही हमारे कल का बेस तैयार होता है। आप अच्छी नींद लेते हैं तो कल का बेस तैयार होगा, यानी कि आप अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। तो साउथ वेस्ट एक ऐसी दिशा है जिसमें अगर आपका मास्टर बेडरूम आ जाता है तो यू आर वेरी स्ट्रांग इन दैट डायरेक्शन, यू गेट पावर एंड यू थर्स्ट ऑल द डे काम करने में। सक्सेस आपको कहीं पर भी धोखा नहीं दे सकती, सक्सेस आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो साउथ वेस्ट में आपने अपना बेडरूम बनाना है। यह स्पेशली बात बनती है बिजनेसमैन के लिए और जो जॉब करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। अब आप कहेंगे कि साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम नहीं मिल पाता है, यानी कि घर में जॉइंट फैमिली है, आपके बड़े ब्रदर के पास साउथ वेस्ट है, तो क्या करेंगे आप? अब आप सेकंड प्रेफरेंस ले सकते हैं साउथ, साउथ के बाद आप ले सकते हैं वेस्ट डायरेक्शन। तो साउथ, साउथ वेस्ट एंड वेस्ट, इन तीनों डायरेक्शंस में अगर आपका बेडरूम है तो सक्सेस आपके कदम चूमेगी जी। और अभी हमारे साथ हैं नोएडा से एक कॉलर हरीश सबरवाल जी हैं। हरीश जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना सवाल कीजिए। जय माता दी चावला साहब। नमस्कार हरीश, सवाल पूछ सकते हैं। सवाल ये एक्चुअली कल से मेरी मिसेस की बात हुई थी आपसे जी। मैं इस ऑफिस से बोल रहा हूँ जी। एक्चुअली जो हमारा हमने नया घर बनाया है, 8-9 साल हो गए, मेरी कोठी बनाई है जी की। जी। तो इसमें एक्चुअली क्या है कि मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे नोएडा अथॉरिटी में क्या सिस्टम होता है कि पहले बैक साइड से आपको 7-8 फुट छोड़ना है और फ्रंट से आपको 7-8 फुट छोड़ना है। ओके। ठीक है, तो मेरा वेस्ट फेसिंग है, तो क्या मैं जानना चाहता हूँ कि जो पीछे हमने नॉर्थ ईस्ट लेके साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट लेके साउथ वेस्ट तक जो हमने 8-8 फुट छोड़ रखा है जी, हमें वास्तु हमारा वहां से कैलकुलेट माना जाएगा या जो हमारा कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है वहां से माना जाएगा? देखिए, जब भी हम प्लॉट की बात करते हैं और घर की बात करते हैं तो पूरे प्लॉट से हमारा वास्तु गिना जाता है। जो पीछे से भी आपने जगह छोड़ी हुई है और जो आगे जगह छूटी हुई है उसको भी आप कैलकुलेट करेंगे। आपने बताया कि जो बिजनेसमैन हैं या फिर जिनको लाइफ में सक्सेस पानी है, Exactly. नेगेटिव एनर्जी से बचना है, उनको क्या टिप्स अपनाने जी हाँ, चाहिए। जी हाँ। कई बार देखा गया है कि जो कई बार क्या बल्कि हमेशा हम देखते आ रहे हैं, बचपन जी। से देखते आ रहे हैं कि जो हमारे माता पिता हैं वो हमारी सक्सेस में अपनी सक्सेस ढूंढते हैं, लेकिन बच्चे हैं कि वो पढ़ने को तैयार नहीं, नहीं उनका पढ़ने में तैयार मन होते नहीं हैं। लगता। जी हाँ। वो क्या करे सक्सेस के लिए? देखिए, सबसे पहले मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चों को जो अच्छा लगता है उन्हें करने दे, क्योंकि जब तक दिल को अच्छा नहीं लगेगा वह बिल्कुल उसमें सक्सेस नहीं मिलेगी। बहरहाल हम यहाँ पे सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो आप बच्चों की सक्सेस में अपनी सक्सेस देखते हैं तो उनके स्टडी रूम को आप कैसे बनाएं, यह टिप मैं आपको देता हूँ। बच्चों की पढ़ाई अगर नॉर्थ ईस्ट के कमरे में होती है दोस्तों तो बहुत ही अच्छा रहता है। नॉर्थ ईस्ट एक कूल डायरेक्शन है, बहुत ही शांत दिशा है यह। यहाँ से मैग्नेटिक एनर्जी आती है और पूरे अच्छे तरीके से हमारे माइंड में जाती है और हमें सोने नहीं देती, हमें अवेक करके रखती है, हमें कंसंट्रेशन अच्छी देती है। तो बच्चे का कमरा नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए सिर्फ स्टडीज के लिए। और जब भी बच्चा पढ़ रहा है आपने यह देखना है कि उसका फेस नॉर्थ की दिशा में होना चाहिए। नॉर्थ भी नॉर्थ पोल की दिशा है, यहां से भी अच्छी एनर्जी आती है तो बच्चे को कंसंट्रेशन मिलती है और वह सोता नहीं है, यानी कि आलस उसको नहीं आता। तो आप सबसे पहले यही चेक कीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में कमरा हो, नॉर्थ फेसिंग हो। हाँ, इसके बाद भी मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि उसका टेबल नॉर्थ की दिशा से अलाइन नहीं करना है आपने। उनका टेबल आपने साउथ की दीवार पे लगाना है। बच्चे की पीठ साउथ की तरफ रहनी चाहिए, एकदम दीवार के साथ सटी हुई होनी चाहिए और नॉर्थ की तरफ जगह बहुत खुली होनी चाहिए ताकि एनर्जी फ्लो की जगह बन सके।